अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। हमने 2 एक्सरसाइज की जो कि रेशो पे थी। अब स्टार्ट होता है प्रोपोर्शन का, कि प्रोपोर्शन होता क्या है। हमने अभी तक देखा रेशो का कि उसमें 2 टर्म्स होती है, ए और बी। ए का भी फिर कुछ वैल्यू होता है, बी का भी कुछ वैल्यू होता है, जैसे 2:3, 5:9 ऐसे होता है। तो उसमें 2 टर्म्स होते हैं, a:b हम ऐसे लिखते हैं, या इसी को हम फिर किस में लिखते हैं, a/b। तो 2 टर्म्स होते हैं रेशो में, और रेशो को हम दिखा सकते हैं एक फ्रैक्शन की शक्ल में। जो पहले इसमें फर्स्ट टर्म होती है इसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, और जो दूसरी टर्म सेकंड टर्म होती है इसको हम कंसिक्वेंट भी बोलते हैं। अब प्रोपोर्शन का आया। प्रोपोर्शन में हमको 2 रेशोज दिए होते हैं 2 साइड से, और हम कब बोलते हैं कि वो दोनों फ्रैक्शंस, वो दोनों रेशोज जो है वो हम कब बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में होंगे, जब उन दोनों फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम होगा। तो इसमें 4 टर्म्स होती है प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन का बोल रहा हूं, ऐसे होती है a:b, फिर यहां पे आपको ऐसे दिखाया होगा, फिर यहां से c:d। यहां से भी एक रेशो a:b, यहां से दूसरा रेशो c:d। ये a b c d में अब कंफ्यूजन नहीं, आपको सिर्फ क्या है, ये डिजिट्स होंगे वहां पे, ठीक है। जैसे 2:3, यहां से 5:9 ऐसे कुछ दिया होगा, तो दोनों तरफ से 2 रेशो दिए होंगे। हम कब बोलेंगे, और ये जो बीच में होता है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन होती है, ये साइन होती है किसकी, प्रोपोर्शन की। लेकिन इसको हम पढ़ते कैसे, इस साइन को, इसको हम पढ़ते हैं इज सेम एज, इज सेम एज। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, a:b इज सेम एज c:d। a:b जो रेशो है, इज सेम एज मतलब वो वैसा ही बराबर है जैसे कि c:d है, ठीक है। तो मैंने क्या फिलहाल आपको बोला कि जो भी प्रपोर्शन होता है उसमें 2 रेशोज आपको दिए होते हैं, और बीच में दी होती है साइन किसकी, प्रपोर्शन की। ये साइन ऑफ प्रपोर्शन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इज सेम एज। तो इसको पढ़ोगे कैसे आप, a:b इज सेम एज c:d, कि a:b का जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, जो c:d का वैल्यू होगा। तो इस रेशो का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होता है, इस रेशो के बराबर। जो इसका वैल्यू होगा इस रेशो का, वही वैल्यू इस रेशो का भी होगा, या इस रेशो का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होता है। फिर इसके बदले में अगर आपको जब ये सॉल्व करना होता है, हम फिर इसके बदले में इज इक्वल टू यूज करते हैं। तो इसके बदले में आप कैसे करते हो, a:b इज इक्वल टू c:d। इसी को हम कैसे लिखते हैं कि a:b को लिखेंगे फ्रैक्शन की शक्ल में, a/b, बीच में इज इक्वल टू आया c/d, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो 4 टर्म्स होती है प्रोपोर्शन में, a b c d, 4 टर्म्स। यहां से एक रेशो, यहां से दूसरा रेशो, बीच में प्रोपोर्शन की साइन, इसको हम इज सेम एज पढ़ते हैं। इसका जो वैल्यू होगा इस रेशो का, वही वैल्यू इसका भी होता है। फ्रैक्शन अलग अलग हो सकती है, रेशो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैल्यू सेम होगा। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था 2.1 में इक्विवेलेंट रेशोज, या हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये और ये क्या होंगे, ये इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के, या इक्विवेलेंट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इसका वैल्यू सिंपली है, आप इसका वैल्यू जो निकलेगा वो इसका वैल्यू भी होगा, ठीक है। तब हम बोलेंगे ये a b c d प्रोपोर्शन में है। 4 टर्म्स अगर आपको दी है 1 2 3 4 ऐसे a b c d, तो मैंने बोला कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या होती है, ये टर्म्स होती है सिर्फ दिखाने के लिए कि ये 4 टर्म्स है। यहां पे फिर वैल्यू होगा डिजिट्स में, नंबर्स में कुछ। तो हम कब बोलेंगे कि 4 टर्म्स a b c d प्रोपोर्शन में है, जब a:b बराबर होगा किसके, c:d का, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इज सेम एज। इसी के बदले में हम फिर यूज करते हैं इज इक्वल टू, a:b तो यहां पे आया, इसके बदले में यूज किया इज इक्वल टू ये c:d। फिर इसको आप फ्रैक्शन की शक्ल में दिखा सकते हो, क्योंकि आपको पता है किसी भी रेशो को आप फ्रैक्शन की शक्ल में दिखा सकते हो, या किसी भी रेशो को आप फ्रैक्शन की शक्ल में
किसी भी रेशो को फ्रैक्शन की शक्ल में दिखा सकते हो या किसी भी फ्रैक्शन को रेशो की शक्ल में दिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा इस रेशो के बदले में यहां पे a अपॉन b या a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो इतना क्लियर अगर हुआ होगा। अब मैं बोलूंगा कि ये चार टर्म्स जो मैंने बोली a b c d, जैसे वहां पे क्या था रेशो में दो ही टर्म्स a और b, इसको फर्स्ट टर्म या एंटीसिडेंट बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म या कंसिक्वेंट बोलते हैं। अब यहां पे ये चार टर्म्स जो है इनके नाम भी होते हैं। जो ये फर्स्ट टर्म होगी, देखो इसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चार टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये टर्म्स होती है, टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। ए बी सी एंड डी आर टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। ये टर्म्स होती है इस प्रपोर्शन की, कि कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं, टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। लेकिन अब यहां पे दूसरी चीज है, ये जो है ए, ये एक एंड पॉइंट पे यहां से आती है, दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट पे। डी यहां से एंड पॉइंट पे आता है, ये यहां से एंड पॉइंट पे, ये यहां से एंड पॉइंट पे। ए यहां से एंड पॉइंट पे, डी यहां से एंड पॉइंट पे। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, फिर आया सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। मैं बोल रहा हूं ये यहां से एंड पे आ रहा है, ये यहां से एंड पे आ रहा है। इनको हम एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं। एक्सट्रीम्स हुआ जो एंड्स पे आएंगे। ठीक है, तो ए यहां से आया एंड पे, डी यहां से आया एंड पे। आप बोलोगे ए और डी जो है, जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। या तो आप इनको एक्सट्रीम्स बोलते हो या एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हो। एक्सट्रीम्स आर एक्सट्रीम टर्म्स। तो ये चारों टर्म्स है इनकी। तो अगर ये एक्सट्रीम्स पे है, एंड्स पे है, तो इनको हम एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं या एक्सट्रीम टर्म्स भी बोलते हैं। अब जो बीच वाली रह गई बी और सी, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको मीन्स या मीन टर्म्स बोलते हैं हम। तो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स और मीन टर्म्स। मीन हुआ बीच में और एक्सट्रीम्स हुए एंड्स पे। एक्सट्रीम्स एंड्स पे कौन आया? यहां से ए आया, यहां से डी आया। मीन हुआ जो बीच में आता है। ठीक है, बीच वाला वैल्यू कुछ। तो बीच में कौन से आते हैं? यहां पे सी और डी। ए और डी, सी, बी और सी यहां पे बोलना था। बी और सी मीन्स होते हैं क्योंकि ये बीच में आए। एंड्स पे कौन आए? ए और डी। तो एंड को हम एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स भी बोलते हैं या एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो एंड्स पे होंगे ए और डी। जो बीच में होंगे, बीच वालों को हम क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं या मीन टर्म्स बोलते हैं। इसलिए बी और सी को हम क्या बोलेंगे? मीन्स या मीन टर्म्स। ये चारों क्या है? टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन है। ठीक है, टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। ए बी सी डी जो है ये टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। लेकिन जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, पहली और लास्ट वाली है, ये एंड्स पे आते हैं। एंड्स को हम एक्सट्रीम बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को हम एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। जो बीच में रह गई अब बी और सी, इनको हम मीन्स या मीन टर्म्स बोलते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है पहले। इसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है प्रपोर्शन में। ये तो मैंने अभी समझाया आपको कि अगर चार टर्म्स हमको दिए हैं, हम कब बोल सकते हैं कि ये प्रपोर्शन में है? जब पहले दो जो होते हैं उनका रेशो जो है वो बराबर होना चाहिए लास्ट के दो के रेशो के बराबर। जो मैंने यहां पे आपको समझाया भी कि इसके बदले में हम इज इक्वल टू यूज करते हैं, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। कि पहले दो का अगर आप रेशो देखोगे या फ्रैक्शन की शक्ल में भी अगर लिखोगे, पहले दो का रेशो बराबर होना चाहिए लास्ट के दो के रेशो के बराबर, फिर हम बोलेंगे ये प्रपोर्शन में है। या दूसरी एक चीज आप याद रख सकते हो, मैंने बोला कि इन दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम टर्म्स। इन जो बीच में रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? मीन या मीन टर्म्स। आपको ऐसे याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर आप एक्सट्रीम टर्म्स को प्रोडक्ट करोगे वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
अगर आप ए और डी को मल्टीपल करोगे, ए और डी को मल्टीपल करोगे, वो बराबर होगा बी और सी को अगर मल्टीपल करेंगे वो उसके बराबर होगा। हम यहां पे एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो ये सब कुछ आप लिखा करोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये भी आप नोटबुक पे लिखा करोगे। सिर्फ आप नोटबुक पे ये नहीं लिखा करोगे कि एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तो वहां से लिखा करोगे, फिर पता नहीं होता कि ये आया कहां से, कि इस टर्म को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, रेशो में या प्रपोर्शन में या किसी और जगह पे भी, या जो छोटी छोटी या मेन पॉइंट्स में बोलता हूं वो आप याद रखा करोगे और लिखा भी करोगे। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अभी दूसरा मैंने क्या बोला था, ए इज टू बी बराबर होना चाहिए सी इज टू डी के। क्या इसी को हमने किस शक्ल में लिखा, ए अपान बी बराबर होना चाहिए सी अपान डी। देखो असल में क्या होता है, जब आपने ये निकाला ना ये कि ए इज टू बी बराबर होता है सी इज टू डी, फिर इसी को फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा, उसको भी वहां से फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स बीच में अगर इक्वेशन दैट मीन्स इक्वल की साइन है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसको बोलते हो, हम मल्टीपल करते हैं इसको इसके साथ, क्रॉस में मल्टीपल करते हैं, बीच में यही इज इक्वल टू रहेगा, फिर इन दोनों को दूसरे साइड से मल्टीपल करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैं फिर से बोलूंगा कि यहां पे इक्वल की साइन है, इज इक्वल टू की साइन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीपल कर सकते हो, ऐसे क्रॉस में बीच में इज इक्वल टू फिर से रहेगा, फिर इन दोनों को मल्टीपल कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर हम करेंगे ये कैसे आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई डी, ए को इसके साथ, देन बीच में इज इक्वल टू रहेगा, बी को सी के साथ मल्टीपल करना है। अगर आप देखोगे ऊपर क्या लिखा था, तो हमने क्या लिखा, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, इसको भी फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा, ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। उसके बाद क्या किया, जो मैंने अभी बोला कि हम अगर कहीं पे इक्वल की साइन होती है तो हम इन फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल, फिर इज इक्वल टू, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल, ए मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई सी। अब आप देखो ए और डी को हम क्या बोलते हैं, ए और डी एंड्स पे है, इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ए और डी एक्सट्रीम्स आए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बी और सी जो बीच में आए यहां पे, तो इनको हम मीन्स बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हमको यहां से निकला भी कि ए और डी एक्सट्रीम्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट होता है मल्टीपल करना, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमें यहां से भी निकला कि बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ठीक है, दो चीजें याद रखोगे, एक तो ए अपान बी बराबर होना चाहिए सी अपान डी, तभी हम बोलेंगे ये प्रपोर्शन में है, या अगर देखना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं, आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स देखोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर है या नहीं है। तो जैसे कि हमको अगर दिया होगा 25, 35, 6 ऐसे दिया है, तो जैसे कि ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे, ये सी, ये डी की जगह पे है। अगर आपको इनको प्रपोर्शन देखना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं, ए बी सी डी ठीक से दिए है क्या, आप ऐसे करोगे, ये ए की जगह पे तो ए इज टू बी की जगह पे सी, फिर बीच में आपको प्रपोर्शन की साइन रखनी है, देन सी इज टू डी, फिर हमको पता चल सकता है ये प्रपोर्शन में है या नहीं। ए बी सी डी, ए इज टू बी, फिर बीच में इज सेम एज सी इज टू डी। अब इसके बाद आप ऐसे करोगे, इसको लिखोगे फ्रैक्शन की शक्ल में, ये कितना आएगा 25 अपान 30, इसके बदले में इज इक्वल टू 5 अपान 6। इसके साथ कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ देखेंगे यहां से क्या रहेगा। इसको आप कैंसिलेशन करोगे या सिंपलेस्ट टर्म्स में, सिंपलेस्ट या सिंपल फॉर्म में लिखोगे, हम देखेंगे ये और ये किस टेबल में आते हैं, ये 5 के टेबल में आते हैं। 5 5s आर 25, 5 6 आर 30, तो एक साइड से कितना बच गया 5 अपान 6, दूसरे साइड से कितना बच गया 5 अपान 6। तो ये चारों जो थी ये किस में थी, प्रपोर्शन में, क्योंकि एक साइड से 5 अपान 6 निकला है, दूसरे साइड से भी 5 अपान 6 निकला है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है यहां से क्या वैल्यू आएगा, वही वैल्यू यहां से भी होना चाहिए। यहां से पहले से ही 5 अपान 6 था, इसमें आप कुछ कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है। इनको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है ये वहीं से सिंपलेस्ट फॉर्म में दी है।
अगर इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हो, या तो आपको कैंसिलेशन आनी चाहिए, या तो आप HCF निकालते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जो कि 5 आएगा। फिर आप उसी 5 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर को भी, वो 5/6 आएगा। यहां से 5/6 पहले से ही था। तो A/B किसके बराबर निकला? C/D के। तो इसको हम बोलेंगे कि ये चारों जो है ये प्रपोर्शन में थी। या दूसरा तरीका मैंने ये भी बोला कि 25/30 आया एक साइड से, ठीक है। फिर दूसरे साइड से क्या आया? 5/6, ठीक है, आया था ना ये। ABCD, A इज टू B, फिर यहां पे इज सेम एज C इज टू D। फिर इनको लिखा हमने फ्रैक्शन की शक्ल में 25/30, इसके बाद में इज इक्वल टू 5/6। मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स ये दोनों है A और D, तो 25 × 6 बराबर होना चाहिए 30 × 5। दो तरीके हैं देखने के। तो 6 5s are 30, 0 लिखा, 3 कैरी गया। 6 2s are 12, 12 + 5, 12 + 3 15। यहां से 150 आया, वहां से देखेंगे कितना आएगा? 5 0 is 0, 5 3s are 15। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर आया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये चारों जो है ये प्रपोर्शन में है वहीं से। या जैसे मैंने यहां पे दिखाया था कि A/B बराबर होना चाहिए C/D के, तब हम बोलेंगे ये प्रपोर्शन में है। या दूसरा तरीका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तब हम बोलेंगे ये प्रपोर्शन में। 4 टर्म्स आपको दी है, आपको देखना है वो प्रपोर्शन में है या नहीं है। आपको दो तरीके हैं देखने के। या तो आप देखोगे A/B बराबर होना चाहिए C/D के, या दूसरा तरीका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। वो सेम है असल में, क्योंकि आप क्या करते हो? A/B बराबर होना चाहिए C/D के, ठीक है। या दूसरा क्या कि इसको इसके साथ मल्टीपल इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीपल, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होना चाहिए। तो आज हम यही सब कुछ करेंगे। और जो एक्सरसाइज 2.3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, इनमें से प्रपोर्शन में कौन से है, मैं एक पार्ट कराऊंगा, फिर इसी के आप एज पर यूर डायरी बाकी पार्ट्स करोगे। मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, ध्यान दोगे आप कि करना क्या है। वहां पे आपको क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, इनमें से प्रपोर्शन में कौन से है। वो मैंने ये भी बोला, आप कैसे देखोगे? आप या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स देखोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के है या नहीं है, या दूसरा तरीका A/B बराबर है क्या C/D के। तो A क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, इनमें से प्रपोर्शन में कौन से है। पहला दिया है 12, 18, 8, 12, ऐसे। तो आप यहां पे कैसे देख सकते हो कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है? आप देखोगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स कौन से है यहाँ पे? यहाँ पे ये है, यहां से ये है, ये पहले है, ये लास्ट में, ये एक्सट्रीम्स आए। तो एक्सट्रीम्स पे आएंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, वो आया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होना चाहिए 18 मल्टीप्लाइड बाई 8। आप इनको मल्टीपल करोगे, ये 144 आएगा। यहां से देखेंगे क्या आएगा? 8 8 जार 64, 4 6, 8 1 जार 8, 8 + 6 14। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 144 आया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी 144 आया, ये सेम आया। तो हम बोलेंगे 12, 18, 8 एंड 12 आर इन प्रपोर्शन। अगर ये बराबर आया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर आया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो हम बोलेंगे ये प्रपोर्शन में है। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर नहीं आया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो हम बोलेंगे वो जो चारों टर्म्स है वो प्रपोर्शन में नहीं है। तो 4 टर्म्स दी है, हमको देखना है ये प्रपोर्शन में है या नहीं। हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर है क्या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। एक्सट्रीम्स कौन से हुए? जो एंड पॉइंट्स पे होते हैं, जो एंड्स पे होते हैं। यहां पे एंड पे ए है, यहां से एंड पे ये है, यहां से एंड पे ये है, बीच में ये दोनों आए, ये मीन्स हुए। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हुआ 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 18 मल्टीप्लाइड बाई 8। इन दोनों को मल्टीपल किया वो 144 आया, मीन्स को मल्टीपल किया वो 144 आया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर आया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो हम बोलेंगे ये चारों टर्म्स प्रपोर्शन में है। अगर यहां से अलग आता, जो यहां से आता, तो हम बोलते कि ये चारों टर्म्स प्रपोर्शन में नहीं है। बस इतना ही करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आप कैसे देखोगे? सिंपली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स देखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के है क्या। अगर है तो प्रपोर्शन में है वो चारों, अगर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो हम बोलेंगे ये चारों टर्म्स प्रपोर्शन में नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन रहा होगा वो पूछ सकते हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।